हम सभी जानते हैं कि हमारा मन बहुत चंचल होता है। यही कारण है कि मन अशांत रहता है और कई तरह के सवालों का जन्म भी अशांत मन के कारण ही होता है। यदि आप जीवन में शांति चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है मन को शांत करना। लेकिन मन को शांत कैसे किया जाए, आइए जानते हैं गौतम बुद्ध से जुड़ी इस कहानी के माध्यम से। इसमें गौतम बुद्ध द्वारा मन को शांत करने के आयामों के बारे में बताया गया है। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है कि बुद्ध, मेरे जीवन में बहुत अशांति है, कृपया करके आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए जिससे कि मैं इस अशांति से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध लड़के से जीवन की अशांति का कारण पूछते हैं। लड़का उत्तर देते हुए कहता है कि अत्यधिक विचारों के कारण मेरे भीतर बहुत सारे विचार आते हैं जिससे मेरा मन अशांत रहता है। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उस लड़के से आकाश की ओर देखने के लिए कहते हैं। इसके बाद बुद्ध उससे पूछते हैं कि उसे क्या दिख रहा है। लड़का ऊपर देखता है और कहता है कि उसे धूप दिख रही है। बुद्ध फिर पूछते हैं कि अगर तुम लगातार धूप में खड़े रहोगे तब क्या होगा। वह कहता है कि मुझे अत्यधिक गर्मी लगेगी और शरीर में बेचैनी होगी। बुद्ध लड़के से कहते हैं कि अगर धूप में खड़े रहने से तुम्हें गर्मी लगती है तो इसमें दोष किसका है, सूर्य के ताप का या तुम्हारा धूप में खड़े रहने का। कुछ सोचने के बाद वह लड़का कहता है कि बुद्ध, इसका जवाब आप ही बताइए। बुद्ध कहते हैं, सूर्य का काम है ताप देना और ताप का काम है गर्मी लगाना। ऐसे में तो दोष तुम्हारा ही हुआ कि तुम धूप में जाकर खड़े हुए जिससे कि तुम्हें गर्मी लगने लगी। तुम्हें अगर शीतलता चाहिए तो तुम्हें छांव में रहना चाहिए। ठीक इसी तरह चंचल मन का भी स्वभाव होता है विचारों और भावनाओं को जागृत करना। विचार क्षण भर के लिए होते हैं, लेकिन विचार से पैदा हुई भावनाएं देर तक टिकी रहती हैं। लेकिन यह निर्णय तुम्हें लेना है कि तुम्हें विचार और भावनाओं के साथ चलना है या अपनी अलग दिशा बनानी है। वह लड़का बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, हम मन को कैसे शांत कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि मन को शांत करने के लिए तन के आयाम पर काम करना सबसे आसान तरीका है। शरीर के स्तर पर हमारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियों कर्म और ज्ञानेंद्रियां ज्ञान से जुड़ी होती हैं। इससे हम अपनी संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं, यानी हम जो भी काम करें उसे आनंद के साथ करें। मन के आयाम से हटकर तन के आयाम पर जाने से ही तुम्हारा मन शांत होगा। ऐसा करने से तुम मन के आयाम से हटकर शरीर के आयाम पर आ जाओगे, ठीक उसी तरह जैसे तुम धूप से हटकर छांव में आ सकते थे। मन के आयाम से हटने पर तुम्हारी जागरूकता तन पर आ जाएगी। जब तुम तन के आयाम पर काम करोगे तब तुम्हारा मन शांत होगा। इसलिए हर काम को तन के आयाम पर करने से मन शांत हो जाता है। अपने मन के विचार और भावना को नहीं बल्कि सुर को सुनो। लड़का बुद्ध से कहता है कि अपने भीतर के सुर को कैसे सुन सकते हैं। बुद्ध कहते हैं कि किसी शांत स्थान पर रहकर जहां शांति हो तब अपनी आंखें बंद करो और मन के भीतर चल रहे शोर से हटकर भीतर के सुर को सुनने की कोशिश करो। सुर निरंतर चलता रहता है, लेकिन बाहर के शोर के कारण तुम अपने मन के भीतर चल रहे सुर को नहीं सुन पाते हो। जब तुम अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर दोगे तभी मन के सुर को सुन पाओगे।